हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारी जो क्लाइमेटोलॉजी सीरीज़ थी उसमें जो हम क्या नाम क्लाइमेटिक रीजन कवर कर रहे थे। जैसे हमने क्या नाम ट्रॉपिकल डेजर्ट और क्या नाम कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, इक्वेटोरियल रीजन एंड मानसून रीजन कुछ ऑलरेडी कवर कर लीजिए हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, देखिए ट्रॉपिकल मानसून बेसिकली मोर एंड मोर प्रॉब्ली साउथ ईस्ट एशिया डोमिनेटिंग फिनोमेना है। देखिए ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया डोमिनेटिंग फिनोमेना है। ठीक, तो इसमें देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखिए ये रीजन देखिए इंडिया और क्या नाम म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया, लिटिल बिट क्या नाम ये नदर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर ईस्टर्न अफ्रीका, लिटिल बिट गिनिया रीजन है थोड़ा बहुत, ये मैक्सिको बेसिकली, ये क्या नाम सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ओके, ये लिटिल बिट ईस्टर्न अफ्रीका। ओके, ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया रीजन, और फिर ये बेसिकली इंडोनेशिया एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया। दीज रीजन्स कम्स अंडर बेसिकली ट्रॉपिकल मानसून। देखिए इंडिया एंड थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नदर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ब्राज़ील, दिस रीजन आल्सो। ठीक है, दिस रीजन ओके, एंड गल्फ ऑफ गिनिया। ओके, गल्फ ऑफ गिनिया ये रीजन देखिए, गल्फ ऑफ गिनिया ये। ओके, एंड अराउंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिस। ओके, दिस इज दीज आर द रीजन कम्स अंडर ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब देखिए ट्रॉपिकल मानसून, देखिए इस फिनोमेना क्या होता है। बेसिकली जो ITC-Z है, देखिए जनवरी में जो ITC-Z होती है मोस्ट प्रॉब्ली फॉलो करती है बेसिकली मोर और लेस। बेसिकली ITC-Z क्या है, थर्मल इक्वेटर है, यानी कि थर्मल इक्वेटर है ड्यू टू बेसिकली जो ट्रेड विंड्स होती है ना। देखिए ये देखिए ये देखिए यार, ये बेसिकली ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई, ये 23 डिग्री साउथ हो गई। अब बेसिकली ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब ये इस तरीके से इसे इंटरेक्ट करती है तब ITC-Z बनता है विद इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये बेसिकली जो फिनोमेना होता है उससे जनवरी में देखिए ITC-Z मोर और लेस क्या करती है, इक्वेटर को फॉलो करती है। ठीक है, बट जुलाई में ड्यू टू हाई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और हाई टेम्परेचर कंडीशन ये बेसिकली देखिए इस तरीके से खासकर इंडिया में 18 डिग्री नॉर्थ यानी कि 18 डिग्री नॉर्थ तक चली जाती है। दिस इज़ द रीजन बेसिकली इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है। आगे हम देखेंगे, देखिए ऑन सोरेटेड विंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, आगे देखेंगे ड्यूरिंग समर सम मूव्स नॉर्थवर्ड विद सम लो प्रेशर ITC आल्सो मूव। ओके, द इंटायर विंड सिस्टम शिफ्ट नॉर्थवर्ड। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। देखिए जनवरी में क्या होता है, जनवरी में देखिए इंडिया के केस में देखिए जनवरी में बेसिकली ये क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट विंड होती है। देखिए अब क्या होता है, ITC-Z ऊपर चला जाता है तो ये जो साउथ ईस्ट विंड थी, ये साउथ ईस्ट विंड ये वाली, ये जो साउथ ईस्ट वाली यही बेसिकली क्या हो जाती हैं, साउथ वेस्ट हो जाती हैं। साउथ वेस्ट मानसून, मानसून का मतलब ही है रिवर्सल विंड, यानी कि मानसून बेसिकली मानसून ड्राइव हुआ है मौशियम बर्ड से, अर्बन बर्ड, जिसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक, तो यानी मानसून का मतलब मीनिंग है रिवर्सल ऑफ विंड। तो ये आप मे बी रिलेट दैट कि ये देखिए बेसिकली क्या है ना, तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट विंड बेसिकली क्या होती है, ये देखिए टिप जो ITC-Z है इक्वेटर के ऊपर चला गया तो क्या हुआ, जो साउथ ईस्ट थी वही साउथ वेस्ट मानसून हो गई। ये देखिए ये क्या नाम सोमालिया रीजन में देखिए ये नॉर्थ ईस्ट हुआ करती थी। ठीक है, अब क्या है इसमें देखिए ये साउथ वेस्ट हो गई। ठीक, यानी कि बेसिकली ये लो प्रेशर रीजन होता है, लो प्रेशर रीजन होगा तो यानी कन्वर्जेंस जोन होगा, तो इसको ITC-Z को फॉलो करते करते ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बन जाती हैं, और दीज आर रीजन फॉर अ मानसून इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, द रीजन विच वाज अंडर नॉर्थ ट्रेड विंड कम्स अंडर द साउथ ट्रेड विंड। ओके, नॉर्थ ट्रेड विंड बिलो नॉर्थ टू साउथ while साउथ विंड बिलो साउथ टू नॉर्थ, इट सीम्स रिवर्सल ऑफ विंड। ओके, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट थी वो बेसिकली रिप्लेस बाई साउथ वेस्ट। ठीक है, आगे स्लाइड देखिए। ट्रॉपिकल मानसून का फीचर क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, ये साउथ वेस्ट मानसून है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, देखिए डिस्टिंक्स वेट एंड ड्राई सीजन,
रेनफॉल 4 मंथ यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो 4 मंथ होते हैं ना, ये बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून के सीजन होते हैं। ठीक, वनरेबल टू ड्रॉट, फ्लड एंड सिमिलर सवाना बट बेटर देन सवाना, यानी कि सवाना से ज़्यादा यहाँ बरसात होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिकल मानसून में वेजिटेशन देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, बेसिकली डेसिडुअस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी क्या नाम पत्तियों को गिराते हैं। ठीक है, ऑटम सीजन, बेसिकली ऑटम सीजन शेडिंग ऑफ द ट्रीज, ओके, इंडियन ट्रीज, इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइक साल, टीक, म्यांमार एंड हार्डवुड ट्री होते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक्टिविटीज़ देखिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स बेसिकली फ्रेगमेंटेड लैंड पे हायर प्रोडक्टिविटी के लिए फैमिली लेबर, यानी कि फैमिली लेबर का यूज किया जाता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, स्मॉल लैंड होल्डिंग, आई टोल्ड यू, हायर प्रोडक्टिविटी एकड़ पर लो पर्सन, क्रॉप लाइक राइस, शुगर कैन, जूट, कॉटन, इंडिगो, दीज आर बेसिकली कल्टिवेटेड क्रॉप इन ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, मूव ऑन। ट्रॉपिकल मानसून में देखिए वन मोर फिनोमेना होता है बेसिकली ट्राइबल रीजन में। कहाँ? ट्राइबल रीजन में। ट्रॉपिकल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लेश या बर्न कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑफ इंडिया। ठीक, फॉरेस्ट कट, बर्नट एंड कल्टीवेटेड व्हेन सॉइल फर्टिलिटी बिगेन, बेसिकली आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद क्या होता है, जो बेसिकली जो क्या नाम राख होती है, यानी कि जो स्लैश होती है, स्लैश यानी कि जो राख होती है वो इसमें मिल जाती है। मिलने के बाद उसकी बेसिकली क्या होता है, इसकी हम क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं। प्लॉइंग करने के बाद हार्वेस्ट कर क्या नाम हम सीड की सोइंग करते हैं और सीड सोने के बाद फिर हम हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट आर कट, बर्नट एंड कल्टीवेटेड व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी बिगेन टू डिक्लाइन, यानी कि जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है, द लैंड इज अबेंडेंड एंड अ न्यू पैच ऑफ फॉरेस्ट इज बर्नट बाय द टाइम ऑफ अबेंडेंट। बेसिकली मान लीजिए इस फॉरेस्ट की फर्टिलिटी इस वाले रीजन की फर्टिलिटी चली गई, यानी फर्टिलिटी डिक्लाइन गई, तो यह करके ये दूसरा रीजन ढूंढ लेते हैं। इस तरीके से ये रोटेशन एग्रीकल्चर भी कहलाती है। ठीक, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, तब तक अराउंड 20 ईयर बाद यहाँ फिर फॉरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो कहला का कन्वेंशनल नेचुरल फार्मिंग। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए झूम कल्टीवेशन बेसिकली इसके नुकसान क्या है। डिफोरेस्टेशन हो जाता है, हायर रन ऑफ यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन होता है, वाटर स्कार्सिटी ड्यूरिंग रॉन डे एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि फॉरेस्ट जल जाते हैं तो जो उस पर डिपेंडेंट बायो लाइफ होती है ना, वो भी बेसिकली साथ में ही जल जाती है। देखिए फेवर में देखिए झूम यूज नेचुरल साइकिल ऑफ फॉरेस्ट रीजनरेशन, यानी कि मान लीजिए इस एरिया में फॉरेस्ट को जला दिया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे कल्टीवेशन किया, यहाँ डिक्लाइन हो गया, फिर इस वाले रीजन में आ गए, फिर इस वाले रीजन में आ गए, और तब तक 6 to 10 ईयर्स चले जाते हैं, तब तक यहाँ फिर से फॉरेस्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ नेचुरल साइकिल। ओके, कॉज ऑफ टेम्परेरी लॉस, ओके, पैचेज, नो यूज ऑफ केमिकल, और जो नेचुरल मैन्योर बेस्ड होता है उसी का यूज किया जाता है, यानी कि जो मॉडर्न पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र और हर्बिसाइड उनका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द झूम कल्टीवेशन, द ड्राई कट ट्री ड्राइड आउट अंडर द सन, बर्न ट्रीज एसेस ऑफ बर्न पोटास रिप्लेसेस द सोयल, यानी कि देखिए जो न्यूट्रिएंट लाइक पोटास होते हैं ना, वो सोयल में मिक्स हो जाते हैं। द रीजनरेशन फॉरेस्ट प्रोवाइड फॉरेस्ट फ्रूट द पीपल, settled agriculture, monoculture plantation, pineapple, rubber, so on. Once monoculture adopted, the chemical input same land can't be converted into natural, यानी कि जब केमिकल फर्टिलाइज़र और मोनोकल्चर अडॉप्ट की जाएगी तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट जैसे पोटास जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से रोटेट होते थे वो रोटेट नहीं हो पाएंगे। ठीक, आगे देखिए नेमिंग, यानी कि डिफरेंट रीजन में बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेटर क्या हो जाता है कि मलेशिया में इसको लदांग बोला जाता है, म्यांमार में तोंगिया बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड,
मैचिंग ज़रूर आ जा सकती है, ठीक है। देखिए देखिए थाईलैंड में तमराई बोला जाता है, फिलीपींस में कैंगनिंग बोला जाता है, जावा में होमा बोला जाता है, श्रीलंका में चेना बोला जाता है और अफ्रीका में मिल्पा बोला जाता है। सो दिस स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट मैचिंग आ सकती है पीसीएस इवन यूपीएससी, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए बाम टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, बाम टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कैसे डेवलप होंगे, बेसिकली ये डेवलप होंगे, देखिए जो साउथ, देखिए इस तरीके से जो करंट होगी ना, इस तरीके से देखिए बाम करंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए भी बाम करंट, ठीक, यहाँ पे देखिए बाम करंट, ओके, यहाँ पे देखिए बाम करंट और यहाँ पे देखिए बाम करंट, बेसिकली बाम करंट के इम्पैक्ट में, ओके। बेसिकली वेस्टर्न मार्जिन, बाम करंट, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, ठीक। देखिए एरिया अराउंड मेडिटेरियन सी, अब रीजन कैलिफोर्निया यूएसए, सेंट्रल चिले, साउथ अमेरिका एंड साउथ टिप ऑफ अफ्रीका, ठीक। ये देखिए ये दीज आर मेडिटेरियन रीजन, ओके, दीज ओके एंड दिस रीजन, ओके। मूव ऑन। अब देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, वेट विंटर, डब्ल्यू याद कर लो। देखिए ड्राई समर, और वेट विंटर, ठीक, वेट विंटर ये याद कर लीजिए, डब्ल्यू से वेट विंटर और ड्राई समर। बेसिकली क्या होता है, देखिए जब ट्रेड विंड्स होती है ना, ट्रेड विंड्स बेसिकली जब ट्रेड विंड्स आती हैं तो बेसिकली ये ट्रेड विंड ITCZ ऊपर चला जाता है, तो क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स यानी कि नीचे से गुजर जाती हैं, इस तरीके से नीचे से गुजर जाती हैं, तो इसलिए समर ड्राई हो जाता है। लेकिन वेस्टर्ली समर में क्या होता है, वेस्टर्ली का इम्पैक्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए सॉरी विंटर में तो वेस्टर्ली का इम्पैक्ट होता है, तो वेस्टर्ली से यानी जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनसे इस रीजन को बरसात प्राप्त होती है, ठीक है। शिफ्टिंग विंड इन समर, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, यानी कि ITCZ, ही टॉकिंग अबाउट ITCZ रीजन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोरे ऑफ नॉर्थ ट्रेड विंड, यानी कि जो नॉर्थ ट्रेड विंड होती हैं ना उनके ये ऑफ शोर रीजन में आ जाते हैं, और बेसिकली सेकेंड रीजन ये बेसिकली ITCZ थोड़ा ऊपर बढ़ जाती है। डिस्टिंक्स ड्राई सीजन, यानी कि जो समर होता है वो ड्राई होता है, ठीक है। मूव ऑन। बट इन विंटर में क्या होता है, देखिए ITCZ नीचे चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इन विंटर अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टूवर्ड्स साउथ रीजन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनफॉल, और विंटर रेनफॉल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, ड्यू टू वेस्टर्ली, किसके इम्पैक्ट में, वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट में, ठीक। वेस्टर्लीज इम्पैक्ट में बेसिकली ट्रेड विंड के ये ऑफ शोर में आते हैं बट वेस्टर्ली के जोन में आते हैं, तो इसलिए विंटर में बेसिकली बरसात हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ये मोर अप्रोप्रिएट है। देखिए मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम, ओके, मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम ये हम पढ़ ही चुके हैं। आगे देखिए स्लाइड, ये देखिए बेसिकली ये विंटर साइक्लोनिक, बेसिकली ये उसके बाद जो इंडियन रीजन में, बेसिकली इंडियन रीजन में विंटर रीजन में जो बेसिकली वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उनकी बात करी। बेसिकली ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मेडिटेरियन रीजन में डेवलप होते हैं और साउथ ट्रॉपिकल वेस्ट इम्पैक्ट में ये इंडिया तक आ जाते हैं। तो जो नॉर्थ रीजन में है ना, नॉर्थ वेस्ट रीजन इंडिया में काफ़ी अच्छी खासी बरसात होती है और वो रबी कल्टीवेशन के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होती है, ठीक। साइक्लोनिक रेन अटलांटिक, दीज साइक्लोन आर कैरीड बाई साउथ ट्रॉपिकल बेल्ट जेट स्ट्रीम टू नदर्न इंडिया, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नदर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर और गेट प्रेपेटेड रबी क्रॉप्स स्पेशली बीट्स, ठीक। बीट्स क्रॉप के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक। मूव ऑन। मेडिटेरियन क्लाइमेट देख लीजिए। मेडिटेरियन क्लाइमेट बेसिकली देखिए श्रब एंड बुशेस विद स्केटर्ड एंड स्टंटेड ट्री, यानी कि ट्री कहीं पाए जाते हैं। नेचुरल ग्रासेस सो वायरी बंची नॉट सुटेबल फॉर कैटल रीडिंग, यानी कि नॉन न्यूट्रिशियस ग्रासेस होती हैं। मेडिटेरियन रीजन नेट इम्पोर्टर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ बेसिकली डेयरी प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि जो ग्रासेस होती हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं होती हैं, ठीक है। मूव ऑन।
बट अब वेजिटेशन देख लेते हैं। ट्री विदाउट साइड स्टैंड मैसिव ट्रंक वाइड स्प्रेस रूट बिकॉज विंटर रेन ग्रोथ लिमिटेड टू ऑटम एंड स्प्रिंग मॉइस्चर कंटेंट इज सफिशिएंट। ठीक है, यानी कि इस तरीके से वेजिटेशंस होती है, बेसिकली ट्रीज पाए जाते हैं मेटेरियल रीजन में। ओके, अब देखिए नेम्स ऑफ वेजिटेशन, ये स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि मेटेरियल रीजन में कौन कौन सी जो बेसिकली जो वेजिटेशंस होती हैं उनको पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है। सदर्न फ्रांस में क्या बोलते हैं, मक्विश। ठीक है, इटली में माचिया, कैलिफोर्निया में चपेरल्स, ऑस्ट्रेलिया में मलिश स्क्रब। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासकर यूपीपीसी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए वन मोर फीचर ऑफ द एग्रीकल्चर मटेरियल रीजन, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड यूनिक एग्रीकल्चर, स्पेशली यू कैन से दैट कि वाइन कल्टीवेशन, ग्रेप्स कल्टीवेशन, दीज आर कॉल्ड orchards ऑफ द वर्ल्ड, यानी बगीचा ऑफ द ग्लोब। नॉट सुटेबल एग्रीकल्चर बट कल्टीवेशन यूजिंग इरिगेशन नेटवर्क, बीट एंड बार्ले ग्रोन एंड चीफ कुकिंग ऑयल एंड ओलाइव, यानी कि इस तरीके से ओलाइव की कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, मूव ऑन। मेडियन की साइट्रस फूड प्लांटेशन, यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर यहाँ मोर प्रोमिनेंट होती है, स्पेशली साइट्रस फूड वाली। ठीक है, लॉन्ग डीप रूट सर्वाइव ड्यूरिंग ड्राई समर, यानी कि ये क्या होते हैं, मीन्स सेमी ड्राई एडॉप्टेड बेसिकली ट्रीज होते हैं, खासकर साइट्रस फूड वाले, क्योंकि ये ड्राई सीजन में, समर ड्राई सीजन में ही बेसिकली सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, कैलिफोर्निया, सनकिस्ट, नेग्रेव डिजिट ऑफ इजराइल फेमस फॉर, नेग्रेव डिजिट कहाँ है, इजराइल में, नेगेव, चाफा ऑरेंज। ठीक है, चाफा टाइप एक स्पीसीज है ऑरेंज, उसके लिए फेमस है। ठीक, मूव ऑन। अब देखिए दीज रीजन आर वेरी फेमस फॉर वाइन कल्टीवेशन, यानी कि वाइन प्रोडक्शन, बेसिकली विटीकल्चर होती है, और विटीकल्चर का आउटकम क्या होता है, वाइन बनती है इस रीजन में। देखिए तो पर्टिकुलर नेशन और उनकी फेमस वाइन, देखिए सदर्न स्पेन में सेरी बनती है, पुर्तगाल में पोर्ट वाइन बनती है, इटली में देखिए सिननाटी एंड मार्शाला। ठीक है, फ्रांस में देखिए शैम्पेन, इसको तो जीआई टैग तक मिला है, याद रखिए जीआई टैग, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक, बोर्डक्स और बोर्डक्स एंड बुर्गंडी, दीज आर वेरी फेमस ब्रांड ओके ऑफ द वाइन। ओके, ठीक, आगे देखिए मेडिटेरियन टाइप इन यूरोप। ओके, यूरोप में स्पेशली स्पेन रीजन में देख लीजिए। ठीक है, विटीकल्चर, इब्रो बेसिन इन स्पेन फेमस फॉर विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर और मीन्स ऑरेंज कल्चर। ठीक है, ऑरेंज ग्रेप्स इनकी बेसिकली कल्टीवेशन के लिए। पो वैली कहाँ है, इटली में, रोन वैली कहाँ, फ्रांस में, सिसिली आइलैंड देखो इटली में, अल्जीरिया बेसिकली एक्सपो अफ्रीका में। ठीक है, ये देखिए अल्जीरिया वाला रीजन ये। ठीक, दीज आर फेमस वैलीज फॉर विटीकल्चर और वाइन प्रोडक्शन। ठीक, वाइन प्रोडक्शन के लिए भी ये फेमस है। ठीक, मूव ऑन। अब देखिए मेडिटेरियन इन यूएसए, स्पेशली कैलिफोर्निया रीजन, ये देखिए ये, दिस रीजन कम्स अंडर द मेडिटेरियन क्लाइमेट। ओके, सैन फ्रांसिस्को फेमस, बेसिकली you can say that famous tech cities of the USA, San Francisco, Los Angeles, San Diego, fruit plantation, orange, grapes, olive, California, high productivity। ठीक, move on। नेक्स्ट देखिए आगे देखिए फ्रूट एंड हाई प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट स्लाइड, रिपीटेड स्लाइड है सॉरी। आप देखिए चिले, यानी साउथ अमेरिका में देखिए, ये देखिए चिले रीजन, दिस कम्स अंडर मेडिटेरियन रीजन, बेसिकली मेडिटेरियन बायोम वन ऑफ द मोस्ट scattered biome system of the world। okay, central Chile, especially Santiago, capital of Chile, Valparaiso and wine manufacturing, यानी कि Valparaiso is city of the Chile and very famous for wine manufacturing। okay, move next on। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए स्पेशली पर्थ एंड एडलियार्ड, दोनों क्रिकेट ग्राउंड है, मोस्ट फेमस क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या है, फ्रूट कल्टीवेशन। ओके, एंड फ्रूट कल्टीवेशन और विटीकल्चर दैट लीड्स टू वाइन कल्टीवेशन, वाइन प्रोडक्शन आल्सो। ठीक, मूव ऑन। अब साउथ अफ्रीका में देख लीजिए स्पेशली केप टाउन रीजन,
स्पेशली मोस्ट स्पेसिफिक केप टाउन रीजन। ओके, इम्पोर्टेंट सिटी देख लीजिए, केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ एंड fruit plantation that leads to pine production। ओके, नाउ वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, लोकेशन देख लीजिए वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन की, देख लीजिए ये देखिए गल्फ रीजन। ओके, ये देखिए ये रीजन कीनिया रीजन, ये रीजन, ये दीज आर रीजन फॉर और चाइना टाइप, ठीक, चाइना टाइप, और ये बेसिकली न्यू पप्पागोनिया, यानी कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न रीजन, टेम्परेट रीजन है बट ये बेसिकली ये सिमिलरली इन्फ्लुएंस ऑफ बेसिकली किसके हैं, यहाँ पे देखिए गल्फ, इस यहाँ पे बेसिकली क्या है, अटलांटिक ड्रिफ्ट है, अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्राज़ीलियन करंट है, ब्राज़ीलियन वार्म करंट है, इस तरीके से इक्वेटोरियल रीजन से आ रही है, ठीक है। ये देखिए ब्राज़ीलियन वार्म करंट है, ठीक, यानी कि दीज आर रीजन फॉर वार्म टेम्परेट, यानी कि इनके ईस्टर्न साइड से क्या है वार्म करंट बहती है, सो सिंपल। ओके, मूव ऑन। अब देखिए इसमें जो रीजन कौन कौन से हैं, देखिए चाइना टाइप में कौन कौन से हैं, देखिए चाइना एंड नॉर्थ चाइना, ओके, सदर्न जापान। अब गल्फ टाइप में कौन कौन से हैं, साउथ ईस्ट एशिया, स्पेस गल्फ ऑफ मैक्सिको, ओके। नटाल टाइप में नटाल साउथ अमेरिका, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न ब्राज़ील, यानी कि वार्म टेम्परेट में फर्दर डिवीजन है, दीज आर 3, ठीक है। मूव ऑन, चाइना टाइप देख लेते हैं। अब बेसिकली चाइना टाइप में क्या है, सिमिलर टू मानसून, ओके, बट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्यों, बेसिकली इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी रेनफॉल होती है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रेनफॉल होती है, मानसून से भी रेनफॉल होती है, देखो ये देखिए साउथ वेस्ट मानसून है ये, ओके। फिर उसके बाद समर इंटेंस हीटिंग सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट मानसून, ठीक। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी मानसून होती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है, स्पेशली मंगोलिया वाले रीजन में, ठीक। मूव ऑन, देखिए इन विंटर नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक, साइबेरियन प्लेटू हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन कोल्ड एयर वे आउटवर्ड नॉर्थ वेस्ट एंड मानसून स्नोफॉल एंड रैन बाइंड स्पेड, बेसिकली ये देखिए हाई स्पेयर जोन बनते हैं, जब हाई स्पेयर जोन आते हैं देखिए इस तरीके से, साइबेरियन प्लेटू हाई कोल्ड एयर आउटवर्ड नॉर्थ वेस्ट मानसून, ओके, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, फिर उससे ये मानसून इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मूव ऑन, आगे देखिए रेनफॉल इज आल्सो ड्यू टू लोकल स्टॉर्म यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्पेशली टाइफून लेट समर या अर्ली समर, मोर रेनफॉल इन मेडिटेरियन क्लाइमेट थ्रू बिगिन ऑन द सेम लैटिट्यूड, यानी कि मेडिटेरियन के पैरेलल यानी कि सेम लैटिट्यूड पे हैं, मगर प्रॉब्लम फिर भी बट इनमें रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्यों, एक तो साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होती है, फिर लोकल रीजन यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी बेसिकली रेनफॉल होती है, और जो बेसिकली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनती हैं बेसिकली हाई लैटिट्यूड में, हाई प्रेशर लो प्रेशर, उनके इम्पैक्ट में भी रेनफॉल होती है, ठीक है। आगे देखिए गल्फ टाइप, ये फिनोमेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए गल्फ, स्पेशली गल्फ ऑफ मैक्सिको, ओके, ये बेसिकली फ्लोरिडा है, ओके, ये गल्फ स्ट्रीम देखिए, लेस एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ओशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटी जैसे न्यू ऑरलियंस एंड अटलांटा। दूसरा देखिए गल्फ टाइप, ओके, नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, रेनफॉल मैक्सिमम इन समर, बेसिकली मरी टाइम ट्रॉपिकल यानी कि मरी टाइम ट्रॉपिकल, ओके, अनस्टेबल एयर मास एंड थंडर स्टॉर्म, बेसिकली देखिए ये मरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास बना, ठीक है, ये मरी टाइम पोलर एयर मास बना, ठीक, ये देखिए मरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास है, ये मरी टाइम पोलर एयर मास है, ठीक, ये कोल्ड है, ये वार्म है, ये देखिए कोल्ड है और ये वार्म है, फिर इनका इंट्रैक्शन होगा, इन्हीं के इंट्रैक्शन से बेसिकली यहाँ क्या आते हैं, टोर्नेडो, ठीक, टोर्नेडो। मूव ऑन,
अब देखिए हरिकेन से यहाँ बरसात होती है, ठीक है। विंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इस तरीके से देखिए, विंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरीके से देखिए, ये लो बेसिकली रीजन बनता है, ठीक है। ये देखिए ये हरिकेन आते हैं लेट समर में, ठीक है, जून अक्टूबर में, ओके। अब देखिए नटाल टाइप, नटाल बेसिकली साउथ अफ्रीका रीजन, यानी कि साउथ ऑफ अफ्रीका, नैरो लैंड डोमिनेटेड बाय मरी टाइम क्लाइमेट, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली यहाँ क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो क्या है, इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे मरी टाइम क्लाइमेट है। देखिए इंपॉर्टेंट सिटी अर्बन, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ब्रिंग इवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि बेसिकली जो ईस्ट मार्जिन टाइप होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द सभी रीजन में 12 यानी कि फुल होल ईयर बरसात होती है, यानी कि होल ईयर रेनी सीजन टाइप होते हैं। अब वेजिटेशन देख लीजिए, हाई रेनफॉल, वार्म टेम्परेट, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, एवरग्रीन वेजिटेशन, ओके, स्पेशली चाइना टाइप में ग्रास फर्न, बम्बू एंड पाम्स, यानी कि अब बरसात फुल ईयर होगी, पूरी साल बरसात होगी, तो क्या हुआ, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, ठीक, इस तरीके, स्पेशली बम्बू। आगे देखिए, फिर देखिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर, राइस कल्टीवेशन, लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन, सेरीकल्चर, यांगते एंड सिंकियांग रिवर बेसन, यानी कि दीज आर रिवर ऑफ चाइना, इनके जो रिवर वेलिवेशन है उनमें क्या होता है, राइस कल्टीवेशन, राइस का लार्जेस्ट प्रोडक्शन, ओके। आगे देखिए, बट गल्फ टाइप में डिफरेंट टाइप एग्रीकल्चर होती है, बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ओके, एंड टोबैको कल्टीवेशन, द फेमस वर्जीनिया टोबैको, ओके, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, फ्रॉस्ट फ्री एरिया ब्रिंगिंग सनलाइट एंड हाई रेनफॉल, बेसिकली मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन एंड टोबैको, ओके, स्पेशली गल्फ टाइप में एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लेते हैं डिफरेंट टाइप। चाइना में देखिए क्या होता है, चाइना में देखिए राइस, टी, कॉटन, मेज एंड मलबरी सिल्क कल्टीवेशन, दिस इज सेरीकल्चर, यानी कि सिल्क रेयरिंग होती है यहाँ पे, ठीक, सिल्क। नटाल में देखिए शुगर कैन, ओके। साउथ अमेरिका में देखिए कॉफ़ी एंड मेज, यूएसए में देखिए कॉटन टोबैको एंड फेमस वर्जीनिया टोबैको, ओके। नेक्स्ट द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। अब देखिए कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन ये क्यों है, बेसिकली कोल्ड करंट, यहाँ पे देखिए हमबोल्टियन करंट होती है, यहाँ पे देखिए हमबोल्टियन करंट होती है, ठीक। यहाँ पे देखिए कैनराई करंट होती है, यहाँ पे देखिए क्या नाम, बेस्ट अफ्रीकन करंट होती है, यहाँ पे देखिए बेंगुला करंट होती है, ठीक है। इस तरीके से जहाँ जहाँ कोल्ड करंट होंगे, वेस्टर्न मार्जिन कूल टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे इनके वेस्टर्न मार्जिन में कोल्ड करंट फ्लो करती है, दैट वन ऑफ द रीजन ये कोल्ड टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन रीजन है। देखिए ब्रिटिश टाइप, ओके, क्योंकि यहाँ पे कैनारी करंट है, ठीक, ओके। ब्रिटिश टाइप, ब्रिटेन, नदर्न फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, वेस्टर्न कनाडा रीजन, वैंकूवर आइसलैंड, तस्मानिया एंड सदर्न चिले, ठीक। अब अलग अलग से पढ़ लेते हैं। देखिए बेस्ट क्लाइमेट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट हैबिटेशन, ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती है, यानी कि हैबिटेशन के लिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। वार्म करंट मॉडरेट क्लाइमेट, ओके, नॉर्थ किसके कारण, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड अलास्कन कंटिनेंट, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट, वार्म कूल एंड कूल विंटर, लो एनुअल रेनफॉल, ठीक, नो एनुअल टेम्परेचर रेंज। आगे देखिए रेनफॉल बाई वेस्टर्लीज होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ठीक। वेस्टर्न कोड रिसीव द मोस्ट रेनफॉल डिग्रीज टुवर्ड्स इंटीरियर, यानी कि यानी कि वेस्ट से इंटर करती है और जैसे जैसे कॉन्टिनेंट में आती है तो बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, जब मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है तो इंटीरियर में कम बरसात होती है। टेम्परेट साइक्लोन रेनफॉल इन विंटर, यानी कि रेनफॉल कब होती है, विंटर में, यानी कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनसे बरसात होती है, ठीक है। आगे देखिए वेजिटेशन देख लीजिए, टॉल ट्री विद गुड कैनोपी कवर, सॉफ्ट वुड होती है, यानी कि काम करने के लिए सॉफ्ट वुड, ट्री प्योर स्टैंड जैसे ओक,
एल्म एंड बर्च बेसिकली टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। कैसे? टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, ठीक, टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। ओके, आगे देखिए लंबरिंग। देखिए लंबरिंग एक्टिविटी इन कनाडा स्पेशली वैंकूवर सिटी। सिस्टमैटिक लंबरी, देखो विंटर में कटिंग होती है, विंटर में सब ये रीजन किससे होता है? आइस हो जाता है, विंटर में कटिंग करते हैं, और जब समर में ये रीजन मेल्ट हो जाता है तो क्या होता है? ये बेसिकली डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। वुड पार्किंग, वुड फर्नीचर एंड पेपर मेकिंग बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेशली रीजन ऑफ द कनाडा। ओके, आगे देखिए एग्रीकल्चर, बेसिकली स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, ठीक। देखिए एग्रीकल्चर मार्केट गार्डनिंग होती है यहाँ पे, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल स्पेशली तस्मानिया में। अब देखो रिकी पॉन्टिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, रिकी पॉन्टिंग कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, कंगारू कैप्टन, दैट इज एप्पल फार्मिंग। तस्मानिया इज फेमस फॉर एप्पल कल्टीवेशन। ओके, मूव ऑन। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, ठीक, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। अब देखिए ईस्टर्न मार्जिन यानी कि हमें ईस्टर्न मार्जिन की स्टडी करना। देखिए थोड़ा यहाँ पे भी जो क्या नाम ओशियन करंट है उन्हीं का इम्पैक्ट है। देखिए ये देखिए ये वाला रीजन, ये बेसिकली ईस्टर्न मार्जिन है। यहाँ पे कौन सी है? लेब्राडोर। कौन सी करंट है? लेब्राडोर करंट है, ठीक, कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट है। अब जो कोल्ड करंट है तो इसके सराउंडिंग रीजन वाला भी कोल्ड करंट होगा, ठीक। ये वाला रीजन देखिए बेसिकली ये वाला, ये भी देखिए कोल्ड करंट है, ठीक। ओके, ये वाला देखिए ये भी कोल्ड करंट है, बेंगुला बहती है यहाँ से बेस्ट बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट बहती है, ठीक है। दीज आर रीजन कम अंडर कोल्ड करंट, ठीक है। देखिए लॉरेंशियल टाइप, ट्रांजिशन बिटवीन ब्रिटिश एंड साइबेरियन क्लाइमेट, यानी कि ब्रिटिश और साइबेरियन क्लाइमेट के बीच के ये रीजन होते हैं, ठीक। लॉरेंसिया प्लेटू, लेब्राडोर प्लेटू और क्यूबिक स्टेट बेसिकली स्पेशली ये वाला रीजन, ठीक। न्यू इंग्लैंड ऑफ रीजन ऑफ यूएसए एंड चाइना मंचूरिया, यानी कि चाइना में ये ऊपर वाला रीजन, ठीक, ये वाला रीजन। आगे देख लेते हैं लॉरेंशियल टाइप, नॉट इन सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, सदर्न हेमिस्फेयर क्योंकि ये बियॉन्ड 40 लैटिट्यूड पे होते हैं, ठीक। साउथ अमेरिका एंडीज ब्लॉक द वेस्टर्ली ओशनिक इन्फ्लुएंस। ओके, मूव ऑन। लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में देखिए रेनफॉल थ्रू आउट द रीजन। समर देखिए समर, वेस्टर्ली ब्रिंग रेन ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ब्रॉड बाई, यानी कि वेस्टर्ली बहती हैं, मॉइस्चर कंटेंट कहाँ से मिल जाता है उन्हें? बेसिकली ग्रेट लेक सिस्टम। ग्रेट लेक सिस्टम में कौन आता है? सुपीरियर, ओके, मिशिगन, होरन, इरी, ओंटारियो। दीज आर 5 लेक सिस्टम ऑफ ग्रेट लेक सिस्टम ऑफ अमेरिका कम कनाडा। ओके, विंटर गल्फ स्ट्रीम इनकी मॉइस्चर कंटेंट एंड पोलर स्टेरली, यानी कि थ्रू आउट द रेनफॉल होती है इन रीजन में भी। मूव ऑन। लॉरेंशियन टाइप इन चाइना स्पेशली देखिए सुपर मैक्स समर इंटेंस हीटिंग, ओके, रेनफॉल फ्रॉम पैसिफिक, यानी कि पैसिफिक ये वाला रीजन, ये देखिए ये इंटेंस हीटिंग होती है, इस तरीके से विंड चलती हैं, तो बेसिकली पैसिफिक से जब विंड आएंगी तो मॉइस्चर होगा, तो इस रीजन में क्या होगी? बरसात होगी। देखिए समर में, विंटर में देखिए एंटी साइक्लोन कंडीशन इन द हार्ट ऑफ एशिया कुड बिन बिलो स्नोफॉल एंड माउंटेन एरियाज, यानी कि ड्रिजलिंग स्नोफॉल होती है, ठीक है। मूव ऑन। क्लाइमेट ऑफ जापान, जापान वेरी यूनिक कंट्री। देखिए रेनफॉल थ्रू साउथ ईस्ट मानसून, ओके, साउथ ईस्ट मानसून से रेनफॉल होती है, ठीक। नॉर्थ वेस्ट मानसून विंटर ड्राई फ्रॉम साइबेरिया बिकम्स मोस्ट ईस्ट, यानी कि जो साइबेरिया से विंड आती हैं वो भी वैसी सी के इम्पैक्ट में मॉइस्चर करके और क्या करती हैं? रेन प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड कराती हैं जापान को, यानी कि समर और विंटर दोनों में रेनफॉल होता है, स्पेशली मरीटाइम इन्फ्लुएंस, ठीक है। आगे देखिए वेजिटेशन देख लीजिए। लॉरेंशियल टाइप रीजन में कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, जैसे स्पीसीज देखिए ओक, बर्च, बीच, मैपल। एग्रीकल्चर में देखो क्या क्या उगाया जाता है? पोटैटो, ओट्स, बार्ले, सोया एंड बीन्स। नोवा स्क्विया
एप्पल फार्मिंग कनाडा। नोवा स्कॉया बेसिकली ये आइसलैंड है, क्या है ये आइसलैंड है, ठीक आइसलैंड है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है एप्पल फार्मिंग, ठीक। आगे देखिए लॉरेंसियन टाइप टेम्परेट रीजन फिश, हाँ बेसिकली अब क्या है, बेसिकली यहाँ मरी टाइम इन्फ्लुएंस है तो क्या होगा फिश एक्टिविटी होगी, स्पेशली कौन कौन सी फिश देखिए, कोड, मकैरल, टूना, सॉल्मन, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल, मकनाइज्ड, सोफ्टिकेटेड फिशिंग, बेसिकली सॉन्ट जेन, न्यू फॉलैंड और ग्रांड बैंक, ठीक है। दीज आर फेमस फिशिंग ग्राउंड ऑन द बेसिकली कनाडा एंड ज्वाइनिंग रीजन ऑफ नदर्न ज्वाइनिंग रीजन ऑफ यूएसए, ठीक है। अब देखिए टैगा, टैगा बेसिकली क्या होते हैं अपर हाई लैटिट्यूड होते हैं, इस तरीके देखिए इस तरीके से जो सब आर्टिक होता है ना 6.5 इस तरीके से ये रीजन, ठीक, स्पेशली कहाँ नदर्न हेमीस्फीयर में, दीज आर टाइगा रीजन्स, ओके। देखिए नॉट इन सदर्न हेमीस्फीयर, सदर्न हेमीस्फीयर में नहीं होते हैं। साइबेरिया रीजन देखिए, रशिया, साइबेरिया एंड रशिया, नॉर्थ कनाडा एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ओके। वेरी कोल्ड विंटर, वार्म समर, ब्लिजार्ड यानी ब्लिजार्ड मीन्स जो डस्ट स्टॉर्म ऑफ स्नो होते हैं, डस्ट स्टॉर्म ऑफ स्नो, बुरान इन साइबेरिया, वेरी हाई एनुअल टेम्परेचर रेंज, ठीक है। आगे देखिए रेन थ्रू आउट द ईयर होती है, बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एवरग्रीन कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं जैसे जूनिपर, स्प्रूस, दीज आर स्पीसीज पर सॉफ्ट वुड, प्योर स्टैंड, ठीक है, सीधे स्ट्रेट होते हैं इस तरीके से देखिए ये, दीज आर वेजिटेशंस। आगे देखिए टैगा। अब एनिमल्स वाइल्ड लाइफ देख लेती है। एनिमल्स बेसिकली वही जो फर वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली फर बीरिंग एनिमल्स, वार्म ब्लडेड, मस्कट, मिंक्स, सिल्वर फॉक्स। टैगा लिमिटेड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, हार्ड वीदर यानी कि जो लिविंग कंडीशन होती हैं बड़ा हार्श होती हैं ड्यू टू हाई बेसिकली विद लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन, ठीक है। आगे देखिए आर्टिक टुंड्रा टाइप, ओके, आर्टिक पोलर कंडीशन, ठीक है। नदर्न कनाडा, बेसिकली नदर्न कनाडा, ओके, नदर्न रशिया, पेरी ग्लेशियल क्लाइमेट, फ्रीजिंग विंटर, थॉइंग समर यानी कि विंटर में तो बेसिकली ऑटोमेटिकली एकदम परमाफ्रॉस्ट टाइप होता है, लेकिन थॉइंग मीन्स थोड़ा थोड़ा बेसिकली पैच लैंड बन जाते हैं इस तरीके से, थोड़े थोड़े आइस मेल्ट होके इस तरीके से पैचेस बन जाते हैं। ये रीजन देखिए, ये रीजन देखिए, ये देखियो ये ग्रीनलैंड वाला रीजन, ये देखिए कनाडा वाला रीजन, ठीक है। दीज रीजन कम्स अंडर टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, ठीक। समर शॉर्ट एंड कूल होती है, मॉसेस, लेसिन, एल्गे, फंगाई, दी एंड इफेमरबल बेसिकली वेजिटेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। सो दिस इज़ गाइज ऑल अबाउट क्लाइमेटिक वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल एंड tip a bell icon so that will give me boost to make more and more beautiful video for you guys. Thank you very much for watching this video.